आइडिया कैसे आया कि मैंने YouTube को कंटिन्यू करना है या मैं Shopify करना है? मैंने अपना तकरीबन YouTube पे 400 वीडियोस बनाई, लॉन्ग वीडियोस बनाई और लिटरली उनसे मैंने कुछ नहीं कमाया। अब मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस ऑडियंस को कुछ सेल हो, कुछ तो इससे बने ना। तो Shopify क्यों, मतलब ये क्यों जीत रहा है हर जगह पे? जब आप एक चीज़ इतने बड़े स्केल पे कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि $30 फीस मैटर करती है। इंस्टाग्राम अब्बू है सबका, उसके बाद फेसबुक है, उसके बाद यूट्यूब है और आखिर में टिकटॉक आता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ निसार और हम बात करेंगे Shopify, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आफ्टर यूनिवर्सिटी आपने की, यूट्यूब भी चल रहा था, अच्छा चल रहा था माशाल्लाह से। अभी भी वासिफ के 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो यूट्यूब के आइडिया कैसे आया कि मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू करना है या मैं Shopify करना है या मैंने अपना ब्रांड? मैं एग्जैक्टली बताता हूँ यार, देखो जिंदगी में हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमें शायद डायरेक्टली कुछ बेनिफिट ना दे रही हो, बट इनडायरेक्टली वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही होती है। दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ आपको अच्छा इंसान बना रही होती है, आपका कैरेक्टर बना रही होती है। मैंने अपना तकरीबन YouTube पे 400 वीडियोस बनाई, लॉन्ग वीडियोस बनाई और लिटरली उनसे मैंने कुछ नहीं कमाया। मतलब उसकी जो अर्निंग भी शायद मैंने आज तक कभी हाथ अपने भाई के अकाउंट में गई थी, मैंने देखी भी नहीं कितनी आई है, ठीक है। $1000 4 सालों में आया 400 वीडियोस बनाने के बाद, तो वो कौन देखेगा, पता ही नहीं चलता, ठीक है। एट दी एंड ना मेरे माइंड में था कि यार क्या ये सारा चीज आया है जो मैंने इतनी मेहनत की है? आता है क्वेश्चन, आता है। हालांकि मुझे पता वो जाया नहीं था, उसने मुझे बहुत चीजें बेनिफिट दी है, ठीक है। इवन जो फ्रीलांसिंग वाला कैरियर है उसमें भी इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जो अगर आप डेप्थ में जाओ तो आप कहते हो कि यार ये स्टेप ना उठाया होता तो इसमें काम नहीं, मुझे इस चीज में मैं स्केल नहीं कर सकता था। तो खैर जब मैं यूनिवर्सिटी का सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, ठीक है, या उससे भी पहला, तो मैंने देखा यार ये जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ और ये सारी चीजें, ये तो कल को मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा मैं क्या करूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा। फिर मैंने वो व्लॉग्स छोड़ दिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कभी कभार बनाता था ओकेजनली। हाँ, फिर मैंने ना उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाई, लिटरली 3 मिलियन व्यूज, 4 इस तरह जा रहे हैं ना। टिकटॉक पे भी जा रहे, यूट्यूब पे भी, एट अ टाइम हर प्लेटफॉर्म में जा रहे और हर प्लेटफॉर्म पे एक अलग से ऑडियंस आ रही थी। मैंने कहा ये तो पहले से अच्छा हो गया, ऑडियंस एक थी अब वो 10 हो गए और लिटरली वो फील होता था कि अगर पहले 1 मिल रहा अब 10 मिल रहे हैं लोग। यूनिवर्सिटी में सब्सक्राइबर्स भी एक तो अच्छे हो जाते हैं बिल्कुल। बट जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई ना, तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये तो फन कंटेंट है, मतलब सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ में। बट सीरियस तो अभी नहीं हुई लाइफ में। ये फन कंटेंट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बताता हूँ क्या, इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूँ, इससे तो कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा। और खुद भी ना मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि यार हर टाइम शुगल क्या है यार, शुगल होना चाहिए लाइफ में, बट शुगल वाला ही कंटेंट। फिर मैंने ना वो छोड़ दिया, 2-3 महीने छोड़ा रहा। अब मेरे पास ऑडियंस थी, ठीक है, फैमिली था, वो सारा था, प्लेटफॉर्म से मेरे पास, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आजकल सिर्फ इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे फेमस है और उसके पास एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस है, उसके पास ब्रांड्स हैं, उसके पास एंडोर्समेंट्स हैं, हर बंदे के पास नहीं है। तो अब मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस ऑडियंस को कुछ सेल हो, कुछ तो इससे बने ना, कुछ बेचा। बहुत मैंने सोचा इस चीज के ऊपर, दोस्तों से डिस्कस किया। एक दिन दोस्त से बैठ, एक क्लॉथिंग ब्रांड सबसे पहला बंदे के माइंड में ये आता है मैं बना लूं, क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज है, इंडस्ट्री है जो कोई कर सकता है, और चीजें मिली नहीं थी क्लॉथिंग ब्रांड, बिल्कुल। और बहुत लोगों ने बनाया भी हुआ था, ठीक है, उस टाइम तक। मैंने सोचा कि कैसे करूं। फिर मेरा एक कजन आया, उससे मेरी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है, उसके और मेरे आइडियाज बस इसी तरह चल रहे थे। उसने कहा कि तू बना, एटलीस्ट कुछ तो हो रहा होगा ना। और उस दिन मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार ब्रांड बनाना है, ठीक है, बना लेंगे, ऑडियंस को दिखाएंगे। तो क्या अगर इंस्टाग्राम पे 10,000 20,000 फॉलोअर्स है, 500 चले जाएंगे, फॉलो कर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा। मतलब और कंटेंट तो मेरा अपना स्टॉप होगा, जब कंटेंट छोड़ते ऑडियंस वैसे ही डेड हो जाती है। तो रमजान था, मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि रमजान के फौरन बाद मैं अपनी सीरीज बनाऊंगा। पूरी प्लानिंग की मैंने कि मैं 30 डेज की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें पूरा ब्रांड बनाने की जर्नी को दिखाऊंगा लोगों को। 100 व्यूज भी आए, आई डोंट केयर, बस करना है। हाँ, अब मेरा ये क्लॉथिंग वाला था कि क्लॉथिंग वाला आइडिया कोई यूनिक है, कोई कर नहीं रहा, इंडिया में भी किसी ने नहीं किया हुआ था। उसी दिन मुझे, जिस दिन मैंने ये आइडिया सोचा ना कि रमजान के इतने दिनों बाद करना है, और आई थिंक तीसरा चौथा रोजा था, मुझे एक लड़की की वीडियो नजर आई, जिलबिल उसके ब्रांड का नाम था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। उसने कहा कि मैं ब्रांड बना रहा हूँ और ये वो ना, और एग्जैक्टली जो स्टोरी मैंने सोची हुई थी ना, मैंने कहा ये तो बंदा कर रहा ऑलरेडी। उसकी पहली वीडियो थी, उसके 100 फॉलोअर्स थे या 1000 थे, कुछ इस तरह, और वो मेरे देखते देखते ना मैं उसको फॉलो कर लिया। मैंने कहा कि यार अब भी अगर मैं नहीं करूंगा ना, तो कल को इसको देख के हर बंदा कर रहा होगा और चीजें जाया हो जाएंगी, ठीक है। टाइम निकल रहा है आज से। फिर मैंने कहा रमजान को मिस कराओ, मतलब रोजे रख रहे हैं, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, डबल कर लो, हो जाएगा। उसी दिन मैंने मतलब वीडियो बनाई, मैंने कहा कि यार इन 30 डेज आई विल मेक माई ब्रांड, और मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट करके। और जो वो वीडियो थी ना, उस पे इतनी सपोर्ट, मतलब और इतने लोग उसको इंटरेस्ट होके देख रहे हैं, इतनी एंगेजमेंट आ रही है। मैंने कहा यार एंटरटेनमेंट का तो मजा ही कोई नहीं था, असल गेम तो ये है, और इसमें फिर प्रॉफिटेबल भी है चीज, और ऑडियंस भी आपको एक काम वाली फॉलो करती है। एंटरटेनमेंट में तो वही पूरा दिन स्क्रॉल करने वाले माइंडलेसली आपको फॉलो कर, मतलब नो, उसकी चीज का कोई मसला नहीं है।
बट बंदे की लाइफ में फेज होता है, हम भी किसी टाइम में स्क्रॉल करने वाले गुजरे होते हैं अपने लाइफ के स्टेज में। तो खैर मैंने फिर कहा कि यही बनाते हैं, और वो सीरीज बनाता गया और चलती गई। अब जो 4 साल कंटेंट ने फायदा नहीं दिया वो यहाँ पे मिल रहा है। पहली वीडियो बनाई, मैंने कहा इस तरह करना है, ठीक है। फिर मैंने कहा लोगो डिजाइन करते हैं, मैंने कहा लोगो डिजाइन का कंपटीशन करते हैं, ठीक है। इस तरह करके मतलब मैं हर एक चीज को एनालाइज करके क्रिटिकली कर रहा था। और उस टाइम हमारा ऑफिस बन रहा था छत पे, मैंने वो भी दिखाया, मतलब गंदा बुंदा पड़ा था, मैं वही दिखा रहा था। मैंने कहा ये ऐसी है, यही दिखाएंगे, ठीक है। फिर वो स्लोली उसमें महीना लगना था बनने में, साथ साथ वो भी बन रहा था। और मजे की बात, इन्वेस्टमेंट भी उसी से मिल गई मुझे, ठीक है। वीडियो से वेंडर्स मिल गए, हर चीज मिल गई, और लिटरली जिससे लॉन्च किया 100 ऑर्डर्स एक साथ। माशाल्लाह, मैंने कहा यार ये तो हाँ, वो वीडियो भी देखी थी तो मैंने, बहुत अच्छा चला। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे चीजों का आइडिया था, मुझे पहले दिन ये भी नहीं पता था कि कपड़े की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। हाँ, कभी ये सोच के लिया ही नहीं मैंने कि इसकी क्वालिटी होगी। जब मैं गुस्सा पता चला कॉटन है, अब मुझे नहीं पता था टी शर्ट कॉटन की होती है, ठीक है, कभी नहीं पता था मुझे। मैंने फिर वो चीजें देखी, रिसर्च करने के बाद पता ही नहीं, अभी भी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें जो स्लोली पता चलती हैं, बट बहुत सारी चीजें जो इम्प्रूव हो गई हैं। चीजों में बंदा लॉस भी करता है, मार भी खाता है, बट हो जाता है। नहीं तो एक और चीज है कि एक मेरे बड़े दोस्त मशवरा देते हैं, अब मैं सीएस का बंदा, मुझे पता है कि हाँ, एक अपनी वेबसाइट बनाई जाए ना, तो उस पर कोई खर्चा इतना नहीं आता जैसे शॉपिफाई हर मंथ फी लेती है। तो शॉपिफाई और कंपेयर किया जाए अपनी वेबसाइट को, तो शॉपिफाई क्यों, मतलब ये क्यों जीत रहा है हर जगह पे? यार सच्ची बात बताऊं तो मैंने 2 महीने पहले शुरू की है शॉपिफाई। नहीं, मैं आई गेस बहुत ज्यादा कस्टमाइज आपको करता है। देखो मेरा वर्डप्रेस के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, ठीक है। बट जब आपने खुद नहीं स्टोर डिजाइन किया? नहीं, मैंने डेवलपर से करवाया। ओके। जब आप एक चीज इतने बड़े स्केल पे कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि $30 फीस मैटर करती है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपका बिल्कुल आपका बैकग्राउंड ही नहीं है किसी चीज में, क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी थी, और मैं था कि डेवलपर से भी करवा सकता हूँ, मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज में आगे मेरे लिए इजी सीन था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि आई एम द राइट गाय के जो इस चीज में कंपेयर करे। बट जो शॉपिफाई में फायदा है, आई थिंक हमें कुरियर्स के साथ इंटीग्रेशंस मिल रही होती हैं, हमें डिफरेंट थीम्स और उस तरह की, बट दूसरी तरफ वो शॉपिफाई में भी, वर्डप्रेस पे भी दूसरी तरफ वो सारी चीजें वो मिल रही होती हैं ना। नहीं, वर्डप्रेस के थ्रू ये बनी हुई होती है। कुछ लोग होते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, वो कस्टमाइज कर लेते हैं, आपको ये चीज चाहिए हम ऐसे ऐड कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक अच्छा, पहला मंथ फ्री होता है आई गेस, जिन लोगों को, जो लोग कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएंगे। मैंने ये सुना है कि पहले 3 महीने फ्री थे, अब 1 मंथ फ्री है, उसके बाद $30 फी आती है। हाँ बिल्कुल, शॉपिफाई की। तो जो क्लोथिंग ब्रांड है, आपको कैसे आइडिया है कि मैंने क्लोथिंग ब्रांड में बिजनेस करना है और ये मुझे अच्छा रहेगा रिटर्न? और भी टेक के प्रोडक्ट्स हो सकते थे, गैजेट्स हो सकते थे, ई कॉमर्स के अंदर कितनी सारी फील्ड। यार इस चीज में एक चीज है, मेरी शुरू से ये थी कि यार अगर चीज करनी है ना तो अपनी बना के बेचनी है। टेक वाली चीज हम एकदम बना नहीं सकते। अब पाकिस्तान में तो कोई बनता नहीं है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा है। बनता भी हो तो फारिग ही बनता होगा, जो सच्ची बात है। कुछ बहुत गेम है टेक में चाइना की, ठीक है, जो टेक के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। और अब मैं चाइना भी तो जा नहीं सकता, जाके वहां से करूँ। अभी स्टार्ट है चाइना भी जाएंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान ही था हमारे पास। और पाकिस्तान में ये कपड़े ही बन रहे होते हैं, या क्रिकेट, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीजें बन रही होती हैं। तो कपड़े एक ऐसी चीज है कि जो हर कोई पहनता है, हर किसी की जरूरत है, तो लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज। बिल्कुल। और अच्छा, ये फॉर द सेक ऑफ कंटेंट मैंने कभी नहीं बनाई सीरीज। मैंने पहले दिन से सोचा था ये मेरी प्री मार्केटिंग है। हाँ, और ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा पहले दिन से मैंने अपने ब्रांड का पेज बना लिया था, उसी से कंटेंट पोस्ट हो रहा था, ताकि इस पे ऑडियंस आती जाए। मुझे मार्केटिंग बाद में ना शुरू करनी पड़ेगी, सारा कुछ हो गया और स्केल हो रहा है, लोग मेरी मार्केटिंग हो गई थी, लोग मैसेज कर रहे थे कि वासिफ भाई कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। हाइप बन गई है ना, एग्जैक्टली। मतलब प्री मार्केटिंग करनी थी। यस, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत किया ही नहीं है यार। जैसे आप कह रहे हो कि मैंने रमजान में स्टार्ट कर दिया, तो लोग इस चीज की भी बड़े अट्रैक्ट हो गए थे कि हाँ यार हम भी स्टार्ट करें। तो वासिफ को मोटिवेशन देख के, मतलब मोटिवेशन है, हम भी अपना स्टोर लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो लोगो बनाया है लम का, ये लम और इस्लाम खुद ही। और यार पहले मैंने एक बनवाया, कंपटीशन में बनवाया, ठीक है। इस चीज में बड़ा मसला है, 2-3 चीजें जो मैंने देखी है ना, ग्राफिक डिजाइनर हर दूसरा बंदा है, और ग्राफिक डिजाइनिंग को बर्बाद किया हुआ लोगों ने। काम का एक भी नहीं है, एक बंदे को भी काम की नहीं आती, ठीक है। और जिसको आती है वो हाईली पेड होता है। हाँ, एक आम बंदा, हर बंदा लिटरली कैनवा फोन में भी डाउनलोड करके कहता है मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैंने कंपटीशन जब करवाया, अब उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। एक लोगो मुझे काफी पसंद आया। उस डिजाइनर को जब मैंने बोला कि मुझे ये तो इसकी, वो रेस्टर कहते हैं आई थिंक, मैंने कहा इसकी मुझे तुम सोर्स फाइल दो, मुझे AI दो या कुछ दो। वो कहती है मैंने AI से बनाया हुआ है। यार उसने वो फोटोशॉप में मुझे वो ट्रेस करके भेजा, यार इतनी घटिया क्वालिटी। उसको मैंने विनर अनाउंस कर लिया था। ओके। तो अब वो लोगो हो ही नहीं रहा, तो मैंने कहा क्या सीन है ना। उसको मैंने पेमेंट भेजी थी लिटरली, उससे लोगो लेके। मीम बन गई है ये, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स मांग लेते हैं कि आप हमें सोर्स फाइल दें। अब हम पर उसके पास है ही नहीं सोर्स फाइल, उसको
फोटोशॉप इतना गंदा ट्रेस किया हुआ ना, वो जो एआई स्केच होता है, यस, पिक्चर के ऊपर से ट्रेसमेंट करके उसको भेज देते जी, एचडी है ये। यही ना, तो अब मैंने कहा यार ये तो इसने बकवास की, और कंपटीशन भी ऐसे विन करवाया था अवाम की वोटिंग से। यही था विनर, वोटिंग से जीती थी वो बंदी। ओके। हाँ, अब मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है, मतलब जिसने खुद बनाया है उसके साथ तो जाती है। तो फिर मैंने जो सेकंड नंबर पे था, जिसके पास एटलीस्ट थी ना चीज, तो मैंने कहा कि विनर तो वो है, डिजर्व तो वो करता है। मैंने उसको पे किया और उसका लोगो लिया, लेकिन एट दी एंड मुझे खुद वो लोगो भी पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार मैं तेरे लोगो डिजाइन करूंगा, तो दोस्त ने फिर मुझे फ्री में डिजाइन करके दिया लोगो। ये हमने विनर को पैसे दिए थे, बट लोगो हमने दूसरा ये वाला यूज किया। तो मुझे उसने बना के भेजा, मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। मैंने अच्छा, नहीं बहुत प्यारा ये, एक थोड़ा यूनिक है। अच्छा, ये एल और एस बना हुआ है। हाँ। देखा जाए तो जूम गौर से देखे, बिल्कुल ऐसी है। और इस बीच में ना, मतलब मुझे यही लगा कि यार अगर आपको काम का बंदा चाहिए ना, तो इतना ज्यादा पब्लिक से ना ढूंढो, आप खुद बंदे के पास ढूंढ के, मतलब नहीं मिलता आपको। ग्राफिक डिजाइनिंग इतने लोग कर रहे हैं, और कोई भी अभी भी ना वो वीडियो की वजह से ईमेल आ रही होती है, ईमेल के ऊपर लोग, और ईमेल भी जो आती है ना, चैट जीपीटी को जाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार ये ईमेल लिख के भेज दो, और वही वी डेल्व इनटू दिस, और वही स्पेसिफिक वर्ड्स बंदा देख के समझ आता है कि ये चैट जीपीटी है। इवन वो जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी से बंदा कहता है मैं पढ़ूंगा। इमोजीज में भी वो रॉकेट बने हुए हैं, और स्टार बने हुए हैं, ये चैट जीपीटी। रॉकेट कभी नहीं यूज करता है, टीचर्स पकड़ लेते हैं यूनिवर्सिटीज में। हां, रॉकेट, स्टार, ये तो पक्का चैट जीपीटी है, पक्का चैट जीपीटी, आता ही रॉकेट है। तो अच्छा, एक और ये चीज था क्वेश्चन जो लोग करना चाह रहे हैं कि आपने कितने पैसों से इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, कि यार ये, और एक और क्वेश्चन भी साथ ही करूंगा कि अक्सर लोग ना करने से पहले प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न रेशियो, और एक और चीज भी देखते हैं कि ये जो लाइक फॉर एग्जांपल पार्सल आगे पीछे कहीं हो गया, नहीं मिल रहा, उसको कैसे मैनेज किया? यार अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, मेरी जो थी ना, मैंने 2 लाख सोचा था मैं डालूंगा, बट मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, तो हमने शायद 10 के करीब डाल दिए थे। ठीक है, ओके, मतलब मेरे साथ इन्वेस्टर आ गया था, वीडियो क्लिक्स हुई। अच्छा, ठीक है, मतलब इंक्यूबेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये होती है मार्केटिंग, प्री मार्केटिंग और एक टोटली मार्केटिंग का फायदा उसमें। मतलब इवन इन्वेस्टर वाज समथिंग लाइक अ मेंटोर इवन ना, तो वो और ज्यादा चीजें आसान हो गई, मतलब प्रिविलेज हो गया था एक किस्म का। बट अगर आप देखो तो शुरू तो मैंने 0 से किया था, 15-20 दिन तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं लगा हुआ था, बट उसके बाद मुझे चीजों में फायदा होता गया, तो चीजें इजी हो गई। और मेंटरशिप का भी एक मोटिवेशन है कि हाँ यार चलो चीजें सीख लेंगे प्रोफेशनल ऐसे। अच्छा, दूसरी बात है प्रॉफिट मार्जिन की। तो बेसिकली मैंने जब पहले स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा था कि कपड़ों में क्या प्रॉफिट है क्या है। मेरे माइंड में था कि मैंने एक ब्रांड बनाना है, प्रॉफिट आ जाएगा, सोने वाला लेटर आ जाएगा। पहले मैं ये तो देख लूं कि कपड़े की सोर्सिंग कहाँ से होगी, क्या कैसे होगा, बहुत सारी चीजें। तो प्रॉफिट मार्जिन जब हमने सोर्सिंग कर ली, फिर डिसाइड किया था कि हम कितने का बेचेंगे तो उसका हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब आप सोशल्स पे आके बेच रहे हो ना, लिटरली पीपल डोंट केयर कि कितने की है। अगर मैं 6000 की बेचता, लोगों ने लेनी थी। मैंने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया था ना, जो रिटर्न था ना, वो होता है पाकिस्तानी मार्केट में 20% ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो मुझे लोगों ने बताया था कि तुम जब अपनी कॉस्टिंग करोगे ना, तो 20% तुमने अपने पास से उसमें एड ऑन कर लेना है कि सपोज मुझे 700 की मिल रही है, ठीक है, मुझे पहली बार 700 में मिल रही थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने 200 रुपया डाल दिया था कि 200 का रिटर्न आएगा, ठीक है, और वो 700 से बढ़ा के मैंने 900 प्राइस डाल दी थी। फिर हमने अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस से बहुत सारी चीजों के, ठीक है, सिर्फ आपका यही तो नहीं होता कि आप सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, 3 सिटीज गया था, उस पर भी पता नहीं कितने पैसे लग गए थे। ठीक है, कुल मिला के ना तो अराउंड 1100 के करीब हमारी शर्ट की प्राइस बन रही थी। ठीक है, जो कि उससे ऊपर हम बेचेंगे तो हमारा मार्जिन है। फिर मैंने सोचा कि यार क्या सेगमेंट रखना चाहिए, अब ये भी था 2500-2000 भी रख लो। फिर मैंने कहा चलो एटलीस्ट 1800 के करीब रख लेते हैं, मतलब इंक्लूडिंग डिलीवरी। तो फिर ये होगा कि डिलीवरी दे रहे हो आप, डिलीवरी फ्री नहीं है, मतलब 1600 चार्जेस से, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने की है, ठीक है, 1600 की थी, तो वो डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बंदा पे करता है। इस तरह करके ना तो आप अपने रिटर्न्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि कभी भी ब्रांड की आप प्राइस देके ये मत सोचा करें ये बहुत महंगा है, इसके अंदर आपकी बिजली लग रही है, आपके जो लोग बैठे हैं उनकी मेहनत लग रही है, आपकी मेहनत लग रही है। रिटर्न का तो चलो ठीक है, एक तो डिलीवरी गई और रिटर्न आई उसके पैसे, और एड अगर लगा दिया आपने तो उसके पैसे, ये करके बहुत बिल्कुल। और इवन एडवर्टाइजमेंट का बजट डाला ही नहीं था, क्योंकि हमने सारा कहा था हमने टेस्टिंग करनी है, अभी हमारा ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ, मैं सच्ची बात हूँ, ये लॉन्च नहीं हुआ। ये हमने प्लान आर्टिकल्स किए थे, हम टेस्ट करेंगे कि आपका चलता कैसा है, आपकी कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा है। अभी इस बार असल लॉन्च है जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उस पे हमने पूरा वर्क किया हुआ है इंशाल्लाह। नाइस। और ये जी ये कि आपने लोगों की ना एक प्रॉब्लम को पकड़ा है कि गर्मियों के अंदर प्लेन टीज लोग बड़े पहन रहे हैं, फोकस उस पे किया हुआ है, और सर्दियों में भी ये चल जाती है, ऊपर आप जैकेट पहन लो तो अच्छा है। ये एक बड़ी अच्छी चीज लगी है। तो एक और मैं देखा था वीडियो में कोई ट्विस्ट आ रहा है, क्या उसके बारे में क्या? यार वो ये था कि हमने ना हर एक चीज तो नहीं बता सकता, लॉन्च से पहले जाहिर है वो सीक्रेट, बट चीज करनी है तो फिर अच्छे से करनी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग की है। हमने देखो मार्केट है, ठीक है,
हर बंदा सेल करना चाह रहा है चीज। बिल्कुल। सेलर्स को कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करें। सेलर्स बेचारे, जो एक नया बंदा आ रहा है उसको ना तो लो एमओक्यू वाला बंदा मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो कि मार्केट में कंपटीशन कहाँ पे है और कहाँ पे है कि आप अपनी चीज सेल कर सकते हो। अब वो किसी भी साइड पे कर सकते हो, आप इवन वेंडर भी बन सकते हो। तो समथिंग इज कमिंग। सो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट कोरियर जो वाले हैं उनमें कौन से हैं? आई गेस आप लेपर्ड्स के साथ कर रहे ये हैं। लेपर्ड्स के साथ करें, बट कोरियर वाला कोई आपका सगा नहीं है, ठीक है। हाँ, सबका बिजनेस है, सबके इशू चल रहे हैं। सबके इश्यूज हैं। जो लेपर्ड्स है उसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। बहुत एरियाज होंगे जहाँ पे लेपर्ड्स अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टीसीएस अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान पोस्ट मार्क भी बहुत जगहों पे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि गांव में एक हिस्सा के कुरियर्स में जा रहे होते हैं। अगर आप अच्छा ब्रांड चला रहे हो तो आप सबके साथ काम करो। अगर आप दराज को देखो, वो लेपर्ड्स के साथ भी कर रहे होते हैं, टीसीएस के साथ भी उनका अपना भी है, वो आई थिंक बाकी भी बहुत सारे कुरियर्स के साथ करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप जस्ट बोलो कि ये कुरियर अच्छा है। अब देखो कि कहाँ पे किस एरिया में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे उसके थ्रू भेजो। तो एक और क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोरियर वालों को जो सीओडी अकाउंट होते हैं, कोड अकाउंट बना के, यार बड़ा इशू आ रहा है, तो अगर विद इन सिटी खुद डिलीवर किया जाए। यार विद इन सिटी बिल्कुल अच्छा है। अगर आपके पिंडी इस्लामाबाद में 100 ऑर्डर्स डेली के आ रहे हैं, 10-20 आ रहे हैं, आप अपना एक राइडर उठा लो, खुद ही चले जाओ हफ्ता इतवार को, बता दो कि भाई मैं हफ्ते इतवार को खुद नहीं करो। देखो, जब आपने बिजनेस करना है ना, तो आप खुद ना करो। आपने फेस की बात नहीं है, फेस का चक्कर लग जाता है आपका। फेस वाली बात हो तो मैं तो वो तोड़े उठा के घूम रहा होता हूँ, लेकिन फेस की कभी ना सोचो कि यार लोग क्या सोचेंगे। भाई आप खुद हाथ गंदे करोगे तो चीज मजा आएगा, ठीक है। फेस वाला तो चक्कर ही नहीं है, ट्रेंड करा के बैठा हूँ इसलिए। तो मेन चीज ये है कि आप अगर अपने आप को एक ब्रांडलेस चीज में डालोगे ना, तो आप अपने ब्रांड को स्केल नहीं कर पाओगे। ये चीजें आप किसी से करवाओ, हायर करो। आपने जब ब्रांड बनाना है तो आप एक सोच भी फिर रखो कि आपने चीजों को अच्छी तरीके से स्केल करना है। डिलीवर करने से कभी भी ब्रांड स्केल नहीं होगा। तो रिटर्न्स को कैसे कम किया जाए, मिनिमाइज? यार कॉल करो कस्टमर को, जो भी ऑर्डर आ गया, कॉल करके क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया था। कितनी दफा आता है लोग कहते हैं मैंने ऑर्डर नहीं किया, लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं, फेक ऑर्डर्स वाले लोग होते हैं, तो वहीं से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। बात करने की टोन से भी आप उससे पता चल जाता है कि यार यही था इसलिए ऑर्डर किया था, झूठ बोल रहा है। क्या मैंने ऑर्डर नहीं किया, बट वो झूठ बोल रहा होता है। फिर जब कस्टमर को वो कुरियर वाले के पास ऑप्शन होता है कि आप देखते हो ये ऑर्डर पेंडिंग, आप कुरियर वाले से पूछते हो कि यार ये क्यों नहीं गया, और कस्टमर सपोर्ट दे रहे होते हैं कुरियर वाले भी, बड़ा उनका सिस्टम होता है पूरा सीओडी वालों के साथ। आप कॉल करते हो क्यों नहीं गया, मतलब पूरा आपका एक प्रोसेस होता है, तो इजीली मैनेज हो जाती है चीजें। तो अक्सर ऐसा हुआ, मैंने बड़ा सुना था कि आप कॉल भी करते हैं, वो आपको बोलते हैं जी किया था, लेकिन जब आप ऑर्डर लेके जाते हैं तो आगे से उठाते नहीं कॉल। ऐसे भी होता है, बहुत सारे होते हैं, रिटर्न्स आते हैं इस वजह से आते हैं ना। बिल्कुल 10% रिटर्न्स पक्के आएंगे आपके, आप कुछ भी कर लो, लाजमी। आपने अपने रखने ही रखने। हाँ, आप मिनिमाइज कर सकते हो, 6-7% में शायद ले जाओ, बट जब तक बंदे ने पहले पैसे नहीं दिए हुए ना, तो रिटर्न्स आएंगे। लेकिन वो मसला नहीं है, अगेन वही है कि आप कॉस्टिंग तो पाकिस्तान में अगर इस चीज का प्रॉब्लम जो आ रहा है सीओडी अकाउंट का, उसको कैसे आप समझते हो ठीक किया जा सकता है? यार पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन इंटीग्रेशन हो जाए ना, पेमेंट हाँ, पेमेंट आपको हाफ दे दें, ट्रस्ट करना शुरू कर दें कि यार ऑनलाइन आ जाएगा। हर जगह पे इतना वो चल रहा है ना, लोग इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, लोगों के पास अभी तो इंटरनेट थोड़ा ज्यादा। गवर्नमेंट से क्या चाहते हो कि थोड़ा हेल्प किस चीज में करे वो लोगों को? पेपॉल ले आए यार, फ्रीलांसिंग में मसला होता है। एग्जैक्टली, पेपॉल का बहुत बड़ा इशू है, बड़ा मसला है। ऊपर से हमारे मुल्क में भी एक रिसेंट एक और बकवास है, ये जो बैंकिंग वाले हैं यार। हफ्ता पहले मैं एचबीएल के पास गया था, 2 हफ्ते पहले के मतलब मैंने सर्च किया कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा, उसने कहा कि बिजनेस के लिए एचबीएल है। हफ्ता पहले गया था, अभी तक मेरा बैंक 2 हफ्ते हो गए, उसने कहा विद इन वीक बन जाएगा। अभी तक वो बैंक अकाउंट बनाने की डिटेल्स नहीं था, मुझे बैंक ही नहीं बुलाया उसके बाद। चैट जीपीटी से पूछा था? हाँ। अच्छा, चैट जीपीटी की नॉलेज 2021 तक की है, आपने गाइड करना है एचबीएल वालों के साथ एक्सपीरियंस बोला है। अच्छा, गाइड लेनी है ना चैट जीपीटी की, मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करूंगा। अगर आपने मशवरा लेना है तो स्नैपचैट के एआई से बात करें, लेकिन अगर आपने पढ़ाई या बिजनेस की बात करनी है ना, लेकिन 2021 की नॉलेज देगा वो आपको, तब चैट जीपीटी। गूगल बार्ड पे जाए, वो भी अच्छा फुल अप टू डेट है, हर सेकंड हो रहा होता है। छोटे जो ऑर्डर वाले लोग होते हैं उनको कंपनीज कैसा ट्रीट कर रही हैं? यार हम ना इस तरह था, हम जब रिसर्च कर रहे थे, हम पता नहीं था क्लॉथिंग इंडस्ट्री कहाँ पे पाकिस्तान में। बिल्कुल। हम 3 सिटीज गए, ठीक है। तो सियालकोट मुझे मजा नहीं आया, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव था, लोग मिल रहे थे बट दे वर रियली एक्सपेंसिव। उसके बाद मैं लाहौर गया, लाहौर का ये सीन था कि ठीक था बट मुझे कोई अच्छे मजे के लोग नहीं मिले। फैसलाबाद वाज बेटर एक मीडियोकर के लिए, क्योंकि कपड़े की गेम ही वहां पे है सारी। बिल्कुल। और एक फैक्ट्री में हम गए उससे बात की सारा कुछ ना, और वो हमें छोड़ने आया ना, तो इतनी आप साइकी जज कर लेते हो। वो देखने आया था कि किस गाड़ी पे आए हैं, तो लोग इस तरह जज कर रहे होते हैं। बट देखो अगेन मैं फ्रीलांसिंग वाली बात पे कहता कि हम भी पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अनप्रोफेशनल होते हैं, वो उनका बजट ज्यादा नहीं होता, तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस वो नहीं करेंगे। बट
कोई होने चाहिए इस तरह के भी कि जो इस मार्केट को भी टाइप करें। कौन सा प्लेटफॉर्म सेल्स के लिए बेस्ट है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक? इंस्टाग्राम अब्बू है सबका, उसके बाद फेसबुक है, मतलब मैं एनालिटिक्स की बेस पे बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस। हाँ, उसके बाद यूट्यूब है और आखिर में टिकटॉक आता है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर आपके टिकटॉक पर भी है ना, फिर भी वहां से सेल थोड़ी कम आएंगी। इंस्टाग्राम ऐसी ऑडियंस है, पता नहीं मुझे प्यारी audience शौक है लगा यार कि यार इतने थोड़े फॉलोअर्स में से इतनी सारी सेल्स आई हैं। हाँ, मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो है बिल्कुल। टिकटॉक पे ना असल में लोग कर लेते हैं गलती से और फिर वो बोलते हैं गांव में बैठे हैं जी हम, यहाँ पे नहीं मसला है। यार टिकटॉक से ऑर्डर भी नहीं आ रहा, गेम ही सारी इंस्टाग्राम पे आ रही है। तो मैंने कहा इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना भाई, तो ये क्लियर हो गया कि इंस्टाग्राम मेन करता है। अगेन हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म सगा नहीं है, हमें सब पे फोकस करना, तो मैं तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कंटेंट को। तो लम्सलम को कहाँ समझते हो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कहाँ यार तक ये जा फोन रही पे है? लिखे हुए ओह नाइस, मुझे दिखाना जरा। ये दिखाएंगे, ओह, कैमरा में नहीं दिखाएंगे। गोल नहीं दिखा, लेकिन अगर ये है ना कि वासिफ के आसपास कुछ जाता है ना, तो वासिफ से मिलने के माने को भेज के मोबाइल चेक कर लेना भाई। ये एक देखो अच्छा है। गोल्स का ये है ना कि वो अब लिख के रखोगे यार, आपने बार बार करने के नजर आप भूल पड़ती रहे, जाते हो। टेंशन मिले। मैंने अपने डेस्कटॉप पे Comfort भी zone से यही निकलो। वॉलपेपर कस्टमाइज करके लगाया हुआ है, ठीक है, आपको तो दिखा सकते हो। अच्छा, आखिरी रह गए, आखिरी ऊपर वाले नहीं। हो गए। अच्छा आखिरी ज्यादा पर्सनल है। अच्छा, नहीं ऊपर वाले हो गए हैं हाँ, मतलब। ऊपर वाले नहीं, अरे, वही की तो नहीं, उंगलियां वही रखी तो उधर। नहीं है। अच्छा, भी चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी तो, मे भी ना भी हो सके, बट कोशिश करेंगे। बेस्ट है। तो शो को एंड करते हैं और ये है कि आपको जो है सारी डिटेल नॉलेज मिल गई है। मजीद क्वेश्चंस आप कमेंट्स में कर सकते हैं और वासिफ हमारे साथ टच में ही है, तो जरूर दानिश चेक हमसे करें। कर देंगे, मैं नहीं करूँगा। तो बस एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।